के सवाल पूछे जा रहे हैं इस सर्वेक्षण में, ज़रा उन पर एक निगाह डालते हैं। थोड़ा-सा उन सवालों का अगर हम ज़िक्र कर लें, तो एक मतलब शुरुआत में सवाल है कि भई मदरसे का पूरा नाम क्या है? फिर सवाल है कि मदरसे का संचालन संस्था कौन है जो इस संस्था के माध्यम से ये मदरसा चल रहा है? उसके बाद सवाल है कि मदरसा बना कब था? फिर सवाल है कि मदरसा जहाँ बना है वो संपत्ति निजी है या किराए पर ली गई है? पाँचवाँ सवाल है कि क्या अ, मदरसे की जो व्यवस्था है, वहाँ पर बच्चों को मूलभूत सुविधाएँ मिल रही हैं? छठा सवाल है कि वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? सातवां सवाल है पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं? आठवां सवाल है पाठ्यक्रम क्या है? नौवां सवाल है कि मदरसे की आमदनी क्या है? आय के स्रोत क्या हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फंडिंग कहाँ से हो रही है? शायद यही सवाल बड़ा चुभने वाला है। शायद इसी से लोग भागना चाहते हैं। 10वां सवाल है कि छात्रों का भविष्य क्या है? जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं, वो सिर्फ़ उस मदरसे में ही पढ़ते हैं या कहीं और साथ में किसी और स्कूल में भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि मदरसे सिर्फ़ धार्मिक शिक्षा देने के लिए हैं, तो बाकी जो उनकी पढ़ाई की ज़रूरतें हैं, वो कहीं से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? और 11वां सवाल है कि उनका संबंध क्या किसी एनजीओ से है, किसी अन्य संस्था से है? अब डॉक्टर फैयाज़, क्या आपकी नज़र में जी। इनमें से कोई भी ऐसा सवाल है, जो वास्तव में नहीं पूछा जाना चाहिए था? नहीं, ठीक है, सारे सवाल ठीक हैं और मैं समझता हूँ कि और भी इसमें सवाल होने चाहिए थे। ढंग से जाँच होनी चाहिए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है, जो एक लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत चल रहा है, तो सरकार के पास उसकी हर चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए इस देश में अशराफवाद है, उसका एक बड़ा सिस्टम है जो मुस्लिम समाज को लीड करता है अशराफ। उसने पाकिस्तान भी ले लिया और यहाँ भी हमारी छाती पे बैठा हुआ है, तो वो मुस्लिम मामले में अपनी मोनोपोली बनाए हुए वो किसी को इसमें इनफिल्टर नहीं करने देता, इवन भारतीय केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नहीं। और उसके लिए ये मुस्लिम सांप्रदायिकता को आगे रखता है। ओवैसी जी का जो स्टैंड है, मैं जी कह रहा हूँ, एक साहब मुझे कह रहे हैं कि ओवैसी को आप जी क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल जी कहने के वो अधिकारी नहीं है, फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं, वो उनको मैं जिन्ना पार्ट 2 कहता हूँ। तो उनका जो है वो इसीलिए ये हल्ला मचा रहे हैं और इनका ये पहले से रणनीति रही अशराफ की कि हमारे सब्जेक्ट में आप इंटरफेयर न करें। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में जो देशज पसमानदा बस रहा है, जो 90% है कुल मुस्लिम आबादी का, उसके ऊपर अशराफ रूल करता है और आज भी हमारे ऊपर मुगलों की हुकूमत समाप्त नहीं हुई, हम संविधान से गवर्न ही नहीं हो पाते हैं। देखिए, जब तक आप अशराफवाद नहीं समझेंगे, इन सब चीजों को, अशराफ का चरित्र नहीं समझेंगे, मुसलमानों के किसी मामले को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको अशराफ और पसमानदा का विभेद न पता हो। बहुत जिम्मेदारी ईमानदारी से बात करें। अब आइए डॉक्टर मदरसे में जो फैयाज़ आपने एक सर्वेक्षण शब्द की का बात इस्तेमाल की। किया है। डॉक्टर फैयाज़ आपने जी अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया हमारे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के जी अंग्रेजी जी में 2 मायने होते हैं। एक एक मायना होता जी है जी। कि विषय, कि ये हाँ मुद्दा हमारे से जुड़ा हुआ है, आप इससे अलग रहिए। जी दूसरा सब्जेक्ट का जी अर्थ जी। होता है प्रजा, कि ये हमारी प्रजा है, हाँ, प्रजा। यहाँ आप दखल मत हाँ दीजिए। बिल्कुल, ये हमें गुलाम समझते हैं, इंस्लेव बना के रखे हुए हैं। इसीलिए देखिए, जब मदरसे में पढ़ के लोग सदरे सुदूर हुआ करते थे, तो उस वक्त हमें मदरसे में जाने नहीं देते थे। और आज आज बैठ के पंचायत करके, जलसा जुलूस करके, मुसलमानों एक हो जाओ, मदरसे की तालीम हासिल करना जरूरी है, हमारी उर्दू खत्म हो रही है, हमारी तहजीब, दुनिया भर का टोटरा मचा रखा है इन लोगों ने। मैं उस बात से अलग हट के आपका जो मूल सवाल है, मैं उस पर आता हूँ, मदरसे पे केंद्रित करके बात करते हैं। इस देश में जितनी संस्थाएं हैं जो मुसलमानों से संबंधित है, अल्पसंख्यक और मुसलमान नाम से चल रही है, सब जो है मध्ययुगीन सामंतवाद के हिसाब से चलता है। तो ये अपनी जमींदारी नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए ये मिनी एनआरसी कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि जितनी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से संस्थाएं चल रही हैं, बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से बात कह रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। वो सब छोटे छोटे पाकिस्तान है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का हो, वक्फ बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड, ये सब छोटे छोटे पाकिस्तान है। इसीलिए इसमें सरकार दखल न डाले और ये ऑटोनॉमस तौर पे चलते हैं। यूनानी मेडिसिन का जो काउंसिल है वो भी ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का सीधा मतलब कि अशराफ की जिम्मेदारी चल रही है वहां पे, इसलिए ये संरक्षण के विरोधी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम के अंदर भी हिंदू मुसलमान करते हैं। मदरसा तो एक बड़ा इशू है। मैं इसको 90% मुसलमानों के फेवर में समझता हूं। मदरसों का सर्वेक्षण होना, उनकी जांच पड़ताल होना, उनकी क्वालिटी एजुकेशन देखा जाना। यानी अगर मदरसा, मैंने बहुत पहले मदरसे डिबेट में एक जगह बात कही थी कि जिस तरह से यूजीसी एक एक जो है क्या कहते हैं, वैधानिक संस्था है देखने के लिए स्कूल कॉलेजों को, उसी तरह से मदरसों को भी देखने के लिए एक वैधानिक संस्थान होना चाहिए। और डायरेक्ट ये जो है ना, स्टेट इसको देखे, राज्य इसको देखे, क्योंकि हम
पहले भारत के नागरिक हैं, हम अशराफ के नागरिक नहीं हैं, इसलिए बीच में से हम अशराफवाद को नहीं चाहते। मदरसे का सर्वेक्षण होला, मदरसे में क्वालिटी एजुकेशन उसकी देख परख करना, ये 90% मुसलमान जो भारतीय मूल के देशज मुसलमान है उनके फेवर में है, क्योंकि इस वक्त मदरसे में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला पसमानदा देशज पसमानदा है, और सबसे ज्यादा उनका शोषण दोहन करने वाला मदरसे में उसका मोहतमिम है, उसका संचालक है, जिसको मैनेजर कहा जाता है। ये 40,000 रुपए तनख्वाह उठाते हैं और 3,000 रुपए जो है उस वहीं से वसूल लेते हैं। एकदम ये खुलेआम 90% मदरसों में टीचर्स की तनख्वाह से अवैध वसूली होती है। हर महीने लड़कों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें से अवैध वसूली होती है। मैं मिसाल के तौर पर मैं मदरसे का नाम गांव बता दूंगा। जब ये अकाउंट में जब छात्रवृत्ति नहीं आती थी तो मदरसे में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 60 बच्चे का रजिस्ट्रेशन दिखा के वहां से छात्रवृत्ति, और देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय तक बात जाती थी, वहां भी भाईजान बैठे हुए हैं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में कोई देशज पसमानदा मंत्री बना हुआ है, पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में कोई मदरसा बोर्ड का चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद है, जो एबीवीपी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता रहे हैं और स्टेटिस्टिक्स में उन्होंने पीएचडी किया है। हाईली क्वालिफाइड आदमी जब से आया है मदरसे में, आप देखिए सुधार के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, चाहे जनगण मनगण पढ़ने की बात हो, चाहे महिलाओं को मैटरनिटी लीव तक ये नहीं दे। इतना जुल्म है मदरसे के अंदर, इतना अत्याचार है, दुनिया में इतना करप्शन किसी संस्था में नहीं होगा जितना आप मदरसों के अंदर करप्शन पाएंगे, हर तरह का करप्शन। और बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सर्वेक्षण को 90% मुसलमान जो मुसलमानों द्वारा ही ऑपरेस्ड हैं, जो अशराफ और इनका जो दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो उजागर होगा, पता चलेगा। इसलिए मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूं। और मैं दो बात कह दूं कि जो घालमेल होता था, अल्पसंख्यक मंत्रालय तक फाइल जाती थी, वहां सब जगह भाईजान लोग बैठे हुए थे, तो भाईजान लोग का आराम से सेटिंग थी। भारत के अंदर पाकिस्तान चल रहा था। अब चूंकि ये पाकिस्तान खत्म होने वाला है, इसकी सीमाएं तोड़ी जानी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो भाईजान लोग उधर से लाठी डंडा लेके आए हैं कि साहब जो है हम मुसलमानों को ये हो रहा है, मिनी एनआरसी, ये सब मिनी पाकिस्तान है। हर चीज इस देश में, चाहे देश के किसी जात धर्म के मानने वाला नागरिक है, उसका कोई भी मसला है, उसकी कोई भी समस्या, उसकी कोई भी चीज है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के देख रेख में होनी चाहिए। लोकतांत्रिक और सेकुलर देश का यही मतलब होता है। ऐसा नहीं कि आप मदरसे के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे आप चंद लोगों के जिम्मे हमको छोड़ दे, जो विदेश से आए हुए, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति जानते भी नहीं। देशज मुसलमान जो है, देशज पसमानदा जो है, अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति, भोजपुरी बोलने वाला होता है, उसे उर्दू नहीं बोलने आती है, उसके ऊपर ये अपराध बोल डाला जाता है कि साहब आप उर्दू अच्छा नहीं बोल पाते, शेरवानी नहीं पहन पाते, बिरयानी नहीं खा पाते। दाल भात खाने वाला, उसको बिरयानी का मर्म ही नहीं पता है। तो इस चीज को सबसे पहले मुस्लिम, मैं आखिरी बात कह दूं, मुसलमानों के संबंधित इस देश में किसी समस्या को आपको एड्रेस करना है तो आपको ये देखना होगा, अशराफ पसमानदा का विभेद देखना होगा, उसमें जो है ऑपरेसर जो क्लास है, जो शोषक है उसको देखना होगा, जो शोषित है उसको जब तक आप इसको ढंग से नहीं देखेंगे, मुस्लिम समाज को एक मोनोलिथ समरूप समाज मान के आप चलेंगे, आप किसी भी निर्णय पे जो पहुंचेंगे वो बहुत सही निर्णय नहीं होगा। जी।